नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी आरओ को लेकर है। और आज हम एक स्टैंडर्ड मानक जो तैयारी के लिए हो सकता है 4 महीने में, और क्या हमारी एक ऐसी स्ट्रैटेजी या कहें कि जो बेस्ट टाइम टेबल हो सकता है आपकी तैयारी के लिए, तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शासन के स्तर से बहुत चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, और नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और अगर नोटिफिकेशन किसी कारणवश अगले महीने नहीं आता है तो हो सकता है उसके बाद आए, या हो सकता है कि बहुत तेज़ी से काम हो तो इस महीने के लास्ट तक आ जाए। वो तो आना तय है। और अगर आप इसके इंतज़ार में हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन के बाद से मैं तैयारी शुरू करूँगा, तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद उतना टाइम कभी आपको नहीं मिलेगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, और साथ में जो रिक्वायरमेंट है यानी मैक्सिमम प्रैक्टिस की, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और अगर मैं अभी के सिनेरियो की बात करूँ तो अगस्त का महीना चल रहा है और आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम है। 4 महीने के इस समय में आपका एग्ज़ाम संभावित है। और अगर आपको 2023 के फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना है तो आपको लगना होगा, पढ़ना होगा बिना किसी भटकाव के। मैं आपसे जो प्रॉपर चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो बुक के लेवल पे हो, चाहे वो एक बेटर जो स्ट्रैटेजी हो सकती है उसके लेवल पे हो, और हिंदी को लेकर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी एक दो टॉपिक को लेकर, तो आने वाले समय में वो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा हिंदी के। और कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपके इतने अच्छे से कवर हो जाएं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उस सेक्शन से 10 सवाल आते हैं तो आप 10 के 10 सही करने की कंडीशन में वहाँ पे रहेंगे। एक चीज़ और मैंने आपसे डिस्कस की थी प्रैक्टिस को लेकर। मैंने आपसे कहा था कि ऑनलाइन मोड में आपको बहुत सस्ती दरों पे चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सस्ती और बहुत बेहतर यानी बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ें आज के डेट में अवेलेबल है। आप उनका फ़ायदा उठाइए, चाहे वो टेस्ट सीरीज के लेवल पे हो, चाहे वो कंटेंट के लेवल पे हो, है ना। और अगर मैं यहाँ पर टाइम टेबल की बात करूँ तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप कभी भी घंटे के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने एक टाइम टेबल सेट किया अपना कि मुझे सुबह उठना है, उसके बाद मुझे उठ के अपना जो भी डेली रूटीन वाले आपके काम हैं वो करने के बाद मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मुझे कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट का टाइम आपने डिसाइड किया है सपोज करो 2 घंटे। तो देखिए, तैयारी के दौरान क्या होता है कि जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या करंट अफेयर्स हो, तो आप उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे कल, सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने डिसाइड किया है कि मुझे मुगल में अकबर के बारे में या अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में कल की डेट में पढ़ना है, और आपने आज रात को डिसाइड कर लिया कि मुझे कल मुगल में ये पढ़ना है और इतना मुझे कवर करना है, तो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, आपने घंटे डिसाइड नहीं किए। हो सकता है कि वो अकबर की पॉलिसी आप 1 घंटे में कवर कर लें, हो सकता है कि 1.5 घंटे में कवर कर लें, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए, 2.5 घंटा लग जाए, है ना। तो आप कभी भी घंटे में उसको बांध नहीं सकते हो। सॉरी। हाँ, टाइम टेबल के लिए एक मानक हम बना सकते हैं कि आपने सपोज करो दिन का 8 से 10 घंटा डिसाइड किया पढ़ाई के लिए, और डेली का आपने 2 सब्जेक्ट लिए जीएस के, एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने करंट अफेयर्स को ऐड किया है, यानी डेली आपको 3 चीजें, 3 सेक्शन पढ़ने हैं। तो इन 3 सेक्शन को आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें आप घंटे का मानक नहीं बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे कि मुझे आज जीएस के 2 सब्जेक्ट के कम से कम 2 टॉपिक कवर करने हैं। वो हो सकता है कि 2 घंटे में, वो 4 घंटे में, वो 6 घंटे में या 5 घंटे में कवर हो जाएं, है ना। तो कभी भी इस चीज के पीछे मत भागो कि मुझे 2 घंटे टाइम लेके बैठना है, 2 घंटे के बाद अगर वो टाइम खत्म हो गया
चाहे वो टॉपिक पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, मैं अपनी किताब बंद कर दूंगा। तो जो टॉपिक आप लेके बैठे हैं वो टॉपिक को कोशिश करें कि एक दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि उसको फिर उसको आपको सेम डे रिवाइज भी करना है। तो अगर आपने 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का टाइम निकाला है, तो इसमें आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि इस 12 घंटे में से आपको 8 घंटे का टाइम तो लगाना है रीडिंग में यानी स्टडी में, और 4 घंटे का टाइम लेके चलना है अलग अलग स्लॉट का अपना रिवीजन का। देखिए, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे बात करते हैं आरओ के लिए। देखिए, आपके पास लगभग 4 महीने का टाइम है, और इस 4 महीने के टाइम में आपके पास जीएस हो गया, यानी 140 सवाल आपके जीएस में आने हैं, और 60 सवाल हिंदी, यानी ओवरऑल आपके पास 200 सवाल आपके पास रहेंगे। 200 सवाल का टारगेट आपका है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर पीसीएस का हम देखें तो वहाँ और यहाँ 10 नंबर का जीएस में अंतर है तो आपका सिलेबस कम हो गया हो। सिलेबस वही है, एक दो चीज़ें एड ऑन है यहाँ पर, एडिशनल हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि डेली के कम से कम 2 जीएस के सब्जेक्ट कवर करने होंगे डेली। अब कॉम्बिनेशन ही आपको बनाना है कि आपको ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ना है एक साथ में, आपको पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ना है साथ में, जो आपको बेहतर समझ में आते हों। 2 सब्जेक्ट आपको डेली कम से कम लेके चलने पड़ेंगे। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप 1 से 2 घंटे का टाइम आप इनमें लेके चलिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में आपके कोई भी टॉपिक जीएस का बहुत इजीली कवर हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड आप 10 से 15 सवाल भी सॉल्व कर लो। टारगेट ये भी रखना है कि डेली के डेली उस टॉपिक से आप कम से कम 20 सवाल सॉल्व करो। मार्केट में मिल जाएंगे या आपके पास होंगे या प्रीवियस होंगे, ये सॉल्व करो। और अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं है तो आप खुद से कम 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से फॉर्म करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ और बना के सॉल्व करो। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपके जीएस के हो गए। तीसरा आपको लेके चलना है हिंदी। अब देखिए, हिंदी में जो 6 हमारे टॉपिक हैं यहाँ पर, उन 6 टॉपिक में अगर टॉपिक की समझ की बात करें तो कोई भी टॉपिक एक दिन से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो उन 6 के 6 टॉपिक की अगर आप ठीक से तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि वहां क्वेश्चन आप गलत ना करें, तो उसमें आपको टाइम चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप इस टाइम को बाउंड कर सकते हो कि आपको 1 या 1.5 घंटा डेली का क्या करना है, हिंदी पे देना है। आपने आज अगर विलोम की बात करूं तो आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके वो समझ लिए, क्या फीचर्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या यूज करने से आप उसका आंसर निकाल सकते हो, या क्या वर्ड चेंज हो सकता है, क्या उसका विलोम शब्द हो सकता है। ये सब देखने के बाद आपको करना होगा, यानी ये सारा काम एक दिन का है। उसके बाद जो टाइम है वो आपका जाना चाहिए उससे संबंधित आए हुए क्वेश्चन को लेकर, या उसके अलावा जो नए क्वेश्चन उससे संबंधित हो सकते हैं। यानी ये सारा काम हो गया प्रैक्टिस का। और जितना मैक्सिमम यहां पर प्रैक्टिस करोगे आप हिंदी में, उतना बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो ये 2 चीजें आपकी होगी, और 2 जीएस के सब्जेक्ट हो गए, एक हिंदी यानी 3, और जो चौथी चीज आपकी होगी, चौथा आपको लेके चलना है करंट। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताना चाहूंगा ताकि आप कम से कम जो सवाल आने वाले हैं वो सवाल गलत ना करो। मैंने आपसे बताया था कि आप मंथली मैगजीन जो भी आप कवर करते हो, वो मंथली मैगजीन रेगुलर बेसिस पे कवर करें, डेली बेसिस पे उसको कवर करें। और जो बच्चे अभी तैयारी शुरू करना, अभी जिन्होंने शुरू की है, कुछ समय हुआ है कि वो पहले किसी और एग्जाम में बिजी थे, तो उनका करंट अफेयर्स ठीक होगा। फिर भी अगर उनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स ठीक से कवर नहीं हुआ है तो आप सॉरी, आप
मार्च या फेब से आपको मंथली मैगजीन कोई भी मार्केट में वो मिल जाएंगी। मैगजीन लेके अपना उनको कवर करना शुरू करें। और जब लास्ट टाइम होगा एग्ज़ाम से पहले, जो आपके एनुअल बेसिस पे जो मैगज़ीन आती हैं, वो मैगज़ीन भी आपको लेके कवर करनी है। तो इससे क्या है कि जो भी सवाल 20-25 सवाल जो आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में, आप वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि केवल अगर आप डिपेंड हैं उस एनुअल मैगज़ीन के सहारे, तो मान लीजिए अगर 25 सवाल हैं तो वहाँ आप 15 सवाल ठीक करने की कंडीशन में रहेंगे, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां आप सबसे कम पढ़ के सबसे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे। अगर मैं बात करूं RO ARO या PCS की, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स की आवश्यकता इन सब एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ख़ास तौर से प्रीलिम्स के लिए। और यूट्यूब पे क्या है कि कोई भी मुद्दा है, देखिए जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है ये चीज़ बताने वाला है मैं आपका PYQs। ये पहले भी बता चुका हूँ कि इससे अच्छा आपके पास कोई गाइड नहीं है। जितना अच्छे से आपको PYQs गाइड कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या आपको सुनना चाहिए, क्या सुनना नहीं चाहिए, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी PYQs से। जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए PYQs पे, अगर आपको समय रहते सिलेक्शन लेना है तो। और अगर इसी दौड़ में दौड़ते ही रहना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हजारों चैनल हैं जो आपका 24 घंटा ले सकते हैं, आप दीजिए 24 घंटा उनको। अब देखिए मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं, और वो जो एनालिसिस है वो अब तक जो यूपी PCS के थ्रू RO के एग्ज़ाम कराए गए हैं, वो चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तो उसमें जैसे अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, जैसे अब सबसे पहले आपका प्रीलिम्स है, तो देखिए तैयारी दोनों एक साथ होती हैं, लेकिन जो सवाल पूछने का ट्रेंड है, अगर आप तसल्ली से बैठ कर देखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ आपको अंतर नज़र आएगा। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के PYQs को फॉलो करेंगे तो आप एक वहाँ ट्रेंड देखेंगे, कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीलिम्स के लिए आयोग ने हमेशा वहाँ से सवाल उठाया है, लेकिन वहाँ से आपको मेंस में सवाल कम मिलेंगे। तो मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में हम एक हायरार्की डेवलप करेंगे। उस हायरार्की का बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ये जान पाएंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जो नंबरिंग होगी वो सबसे टॉप पे रहेगी। मेंस की लिस्ट अलग बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी आपको। और पढ़ते टाइम आपको क्या फोकस करना है, ये तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका टाइम सेव होगा। और आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी है क्या, आपका मैक्सिमम टाइम बचाना। तो ये जो लिस्टिंग होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी, जैसे इकोनॉमी और उसके भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री उसके भी जो टॉपिक्स हैं वो, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड उसमें किस किस टॉपिक से कब कब कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से कभी सवाल आयोग ने नहीं उठाया है, चाहे वो पीटी में हो या मेंस में हो, कभी सवाल नहीं पूछा गया है। आपको वो एरिया भी पढ़ के जाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो छोड़ने हैं, लेकिन जहां से लगातार सवाल पूछा जा रहा है आपको वो एरिया ऐसे कवर करने हैं, इतना अच्छे से कवर करना है, इतना बेहतर तरीके से रिवीजन करना है कि वहां से फिर सवाल आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। क्योंकि अगर वहां से सवाल गलत हो रहा है तो बाकी सब बच्चे हो सकता है कि वो सवाल ठीक करके आए और आप वो गलत कर दें। PYQs मैं इसलिए भी आपसे कहता हूं कि अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे यूपी PCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सवाल पूछने का, तो यहां पर क्या है कि इन
सवालों को रिपीट किया जाता है, यानी पीवाईक्यू से आपको कुछ सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो सन 2000 में पूछा गया हो, फिर से पूछ लें। हो सकता है कि आयोग ने अपने किसी और एग्जाम में पूछा हो, जुडिशरी के जीएस में पूछ लिया हो, या और किसी अन्य एग्जाम में बीओ में पूछ लिया हो, तो वो सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहां से आपको 15 से 20% सवाल भी पूछे जाते हैं, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है, पहले ठीक ठाक क्वेश्चन यहां से रहते थे जो रिपीट होते थे, लेकिन अगर यहां से 140 में से 10 सवाल भी आपको मिलते हैं तो वो 10 सवाल आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि वो सवाल ऐसे हैं जो बाकी के लगभग ठीक होंगे। अगर आपने गलत कर दिया है तो ये क्या है, ये आपको बाहर करने का रास्ता है आपके लिए फिर ये। इसलिए पीवाईक्यूज को दो तरीके से फॉलो करना है। एक तो वो सवाल भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये संभावना है कि वो हो सकता है कि सवाल आपको किसी ना किसी रूप में देखने को मिले। एग्जैक्ट हो सकता है ना मिले, लेकिन किसी ना किसी रूप में हो सकता है कि आपको वो सवाल दोबारा से देखने को मिले, तो वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, पीवाईक्यूज ये बताते हैं कि जो ट्रेंड है वो क्या है, और आपको कहाँ कहाँ किस टॉपिक में किस फोकस पर, यानी कौन सा किस टॉपिक का कोर एरिया है, ये आपको पीवाईक्यूज से पता चलता है। तो ये सारी चीजें मोटी मोटी हो गई। और अब मैं बात करूं अगर टाइम टेबल की, तो देखिए डेली आपको 2 सब्जेक्ट आपने उठाया और 2-2 घंटे के स्लॉट के हिसाब से आप इनको लेके चलिए, और डेली ये चारों चीज आपको करनी है। जीएस के 2 सब्जेक्ट करने हैं, और उसके साथ क्या करना है, हिंदी करना है और करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स को आपको नवंबर मिड तक जो आपका पिछला करंट है आपको कवर कर लेना है मई रिवीजन के। और जहां तक हो सके आप करंट अफेयर्स पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको आपको हमेशा नोट डाउन करना चाहिए, उसके आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम से पहले, यानी एग्जाम का जो टाइम होता है ना, जो 1 हफ्ते पहले का टाइम होता है, आप सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते हो। आप रिवीजन सिर्फ रिवाइज वो कर सकते हो जो आपने क्या किया है, नोट डाउन किया है, क्योंकि वहां आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिवाइज करनी है और बार बार रिवाइज करनी है। तो कोशिश करो कि जो चीज़ें पढ़ रहे हो नोट डाउन करते चलो। अभी बहुत इजीली कर ले जाओगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर सीरियसली आप पढ़ाई करने वाले हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज आपको हर साल फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है, तो फिर कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। ये उनके लिए है जिनका फोकस है 2023 में ये एग्जाम क्रैक करने का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं, तो Q3 IAS के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज का जो मॉडल है वो क्या है, देखिए इसमें टोटल अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो यहां पर हैं आपके 15 टेस्ट। और ये जो 15 टेस्ट हैं इसमें आपका जीएस और आपका हिंदी, यानी 140 क्वेश्चन आपके जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के। टोटल आपके पास यहां पर है 30 टेस्ट, यानी ये मान के चलिए आपका 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 15 सेट, यानी लगभग 30 टेस्ट आपके इसमें हैं। और ये इतना कम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां से जो चीज़ें मिलती हैं आप उनको उनका फ़ायदा लेते रहिए। इसकी अगर फीस की बात करूं तो इसकी फीस ऑनलाइन 199 है, यानी 200 रुपये में आपको 30 टेस्ट। और ऑफलाइन की अगर बात करूं, जो बच्चे मुखर्जी नगर में रहते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं, उसकी फीस यहाँ 499, यानी लगभग 500 रुपये में आपका ऑफलाइन आप यहाँ पर 30 टेस्ट दे सकते हो दोनों मिलाकर। ये इसका स्केड्यूल है, 10 तारीख से शुरू है ये। और ये सारे आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है 4 महीना। और जितना स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपकी तैयारी बेहतर होगी, उतना आप अपनी सफलता के नज़दीक
पहुंचोगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है और वहाँ आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप जो रीडिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है वो आपको कौन बताता है? वो बताता है आपको सवाल। ऑनलाइन का बेनिफिट मैं पहले बता चुका हूँ कि आज के टाइम पे आपके लिए, मतलब जब जब जिस भी सेक्टर में कंपटीशन आता है तो उसका बेनिफिट हमेशा किसको मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है। तो एयरटेक कंपनियां आने से इस एजुकेशन फील्ड में, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये रेवोल्यूशन है और इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अगर आप मार्केट से जाके ये टेस्ट सीरीज परचेज भी करोगे तो फोटोकॉपी की कॉस्ट भी 2 से 2,500 होगी। तो एक बार पेपर की क्वालिटी चेक करें। Q3 IAS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ कुछ टेस्ट होंगे, आप वो टेस्ट एक बार ज़रूर देखें। इसका नहीं होगा तो आपको वहाँ किसी अदर एग्ज़ाम का मिल जाएगा, यूपी का मिल जाएगा, बिहार का मिल जाएगा। एक बार पेपर की क्वालिटी देखें। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि कोई भी टेस्ट सीरीज, मैंने आपसे पहले बताया था कि 2 तरह की टेस्ट सीरीज होती हैं, मैं एकदम क्लियर कर चुका हूँ पहले ही। देखिए, हमारा उद्देश्य है मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। पेपर कोई आउट नहीं कराता है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी टॉपिक से जितना ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे, सवाल तो वहीं से बन जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है और आपने एक टॉपिक पढ़ के वहां से 20 सवाल तैयार किए खुद से। आपने सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता पढ़ लिया या बुद्ध के बारे में पढ़ लिया, अगर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने के बाद आपने 20 से 25 सवाल वहां खुद से बना लिए, अगर आपने खुद से 25 सवाल बना के सॉल्व कर लिए हैं, तो हो सकता है कि किसी ना किसी एग्जाम में 25 सवालों से आपको सवाल देखने को मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने गैस किया और फंस गया। देखिए, चीजें वही हैं, बस ये अंतर इतना है कि आप सिर्फ पढ़ने के पीछे भागते हो, पढ़ते रहते हो। अगर आप खुद से ये काम करोगे ना, 10 15 20 सवाल खुद से बनाने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। जो क्वेश्चन आपने बनाया वो जीवन में सवाल आप नहीं भूलोगे। अगर आपको सोते से उठा के पूछ लेना कि इसका आंसर क्या है, तो आप नींद में बता दोगे उसका उस सवाल का जवाब। क्यों? कि वो आपने बनाया है, आपसे निकला हुआ सवाल है वो। आपको पता है कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन उस टाइम किस तरह से काम कर रहा था, आपने क्या सोचा उसको फॉर्म करने के समय। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपनी तैयारी में ऐड करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर ये टेस्ट सीरीज में अगर आपको इसमें एनरोल होना है तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं और जो भी डिटेल, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। और समय आपके पास बहुत सीमित है, बहुत कम टाइम है, 4 महीने का समय। आरओ का जो 2023 का एग्ज़ाम है वो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आपके लिए। जो फोकस्ड होके पढ़ गया वो सिलेक्शन ले गया। तो ये भटकाव जो अभी तक हो रहा था उससे बचो। क्या पढ़ना है ये सब बता चुके हैं बहुत अच्छे से, और आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे। कैसे पढ़ना है ये भी बता चुके हैं। करंट अफेयर्स में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है। उसके अलावा आपको जो भी डाउट अगर लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं कहीं से भी, आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है समझने में, पढ़ने में, आपको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन वहां से बनते हैं, पूछे जाते हैं, उस तरह का मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर दीजिए। हमारे हैंड से जो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हेल्प करने की कोशिश आपकी की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये टेस्ट सीरीज एक बार देखना है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले लें।
200 रुपये है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अगर आप इसका जेरोक्स भी निकलवाएंगे तो भी आपको इतने में नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।